अशोक जी, आज हम परियों के बारे में बताने वाले हैं। जी, ठीक है। जी। अप्सराओं के बारे में तो सबने सुना ही है कि अप्सराएं होती है, अप्सरा रंभा होती है, मेनका होती है, उर्वशी होती है। लेकिन जी, जो परियां हैं इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कौन है, कैसी है, किस हिसाब से आती है, ये पूरा आपको वर्णन करूंगा इसमें। उसके अलावा और मैं ये आपको बताने वाला हूँ, एक दो अनुभव भी बताऊंगा। ठीक है। और जी। इसके साइड इफेक्ट भी शेयर किए जाएंगे इस हाँ जी, वीडियो में। ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं। जी, अशोक जी, आप परियों के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले तो हम आपसे शुरू करते हैं, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि आगे पूरी बात की जाएगी। देखिए रुद्रनाथ जी परियों का जो है अधिकतर ये देखा गया है कि ये खुले आसमान में विचरण करती हैं। इनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। हम्म हम्म और ये साधक जब इनको बुलाता है, आह्वान करता है विधि विधान से, तो हम्म ये साधक को सिद्ध होती है। हम्म। सिद्ध होने के पश्चात साधक के सभी कार्य करती हैं। हाँ, अब सिद्ध होने की बात के ऊपर आती है बात। ठीक है। देखिए, उनको सिद्ध करने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। ठीक है। पहले जी। जो शाबर मंत्र चलता है इसमें। ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुरान की कुछ आयतें होती हैं, उनके मंत्र होते हैं। ठीक है। जी। तीसरा जो मंत्र होता है, जो मिस्र की तरफ जो मंत्र होते थे वो चलते हैं इसमें। जी। अगर माना जाए तो जो मिस्र सबसे पहले परी साधना का जो जानकार था, मिस्र ही था। परियों की जो जानकारी है मिस्र से आई है। जी। ठीक है। और जब इंडियन लोग वहां गए, इंडियन लोग क्या था कि सब जगह भ्रमण करते थे, एक जगह तो है नहीं था ठिकाना। जो जी। हमारे ऋषि मुनि थे हर जगह जाते थे वो, भी कहीं ना कहीं से जो ज्ञान मिले हम उनको ग्रंथों में डाल सकें, जब बता सके लोगों को। ठीक है। जो मिस्र जब वो गए तो उन्होंने वहां से परियों के मंत्र लिए, उनको सीखा, जाना। ठीक है। फिर आगे हुआ क्या? अब जी। मिस्र वाली जो लैंग्वेज है तो हर व्यक्ति तो नहीं बोल सकता था। जी। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है तो बहुत मुश्किल है, उसका उच्चारण करना, ऐसे वर्ड थे। तो जी। उन्होंने क्या सोचा, भी अब तो बहुत बड़ी मुसीबत है, आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ ही नहीं पाएगी इनको। जी। तो उन्होंने इनको कन्वर्ट कर दिया शाबर मंत्रों में। जी। ठीक है। अब जो वो परी आती थी दूसरे तरीके से, तो वो शाबर मंत्र के थ्रू आने लगी। जी। ठीक है। अब वाराणसी में एक व्यक्ति थे, उन्होंने परियों के प्राचीन ग्रंथ उठा के उनके ऊपर पुस्तक लिखी। हुँ। और जो पुस्तक लिखी ना उन्होंने, उसके बाद हुआ क्या, वो जहां जहां पुस्तक वो गई, ठीक है, हुँ। हाँ जी। वहां वहां वो पुस्तक एकदम से अलोप हो जाती थी। मतलब जैसे ना सड़ जाती थी, किसी जहां रखता था कोई व्यक्ति तो वहां ही आग लग जाती थी, वो पुस्तक जल जाती थी पूरी। मतलब जी। वो परियां चाहती नहीं थी कि उनका जो रहस्य है किसी को पता चले। जी। तो फिर हुआ क्या आगे, फिर जो उनका परियों का था ना, हाँ अ, जी। एक जगह जहां पुस्तकालय से पुस्तक निकलती है, जी, वहां जी। पर भी भयंकर आग लग गई छापे खाने में, और वो पूरा छापा खाना ही खत्म हो गया। जी। तो आप ये लगा लीजिए कि कितनी शक्तिशाली होती हैं परियां। हाँ जी। ठीक है। तो अब बात करते हैं। ठीक है। परी और अप्सरा के बीच में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हिंदू धर्म के अंदर अप्सरा होती है, उसी तरह जो है मुस्लिम धर्म के अंदर परियां होती है। जी। ठीक है। मतलब इतना तो हर बंदा जानता ही है। ठीक है। अब परियों की खास बात क्या है? परी को करने के लिए कोई खास कर्म कांड नहीं है, कुछ नहीं है। केवल आप बैठ जाओ, मंत्र जाप करो, ठीक है, परी हाजिर हो गई। दूसरी चीज,
इसकी इम्पोर्टेंट बात अब मैं करता हूँ कि इसके वचन भी होते हैं फिर। हाँ जी। वचन में ऐसा है ना, अगर परी ने वचन दे दिया आपको ना, तो आप वचन को तोड़ दोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक काम हो जाता है। जी। वैसे तो अप्सराओं में भी ऐसा है, पर परियों में बहुत ज्यादा खतरनाक सिस्टम है। जी। एक साधक का मैं आपको बता रहा हूँ, एक साधक ने जो है परी साधना करी। परी उसके साथ रहती थी, एक ना बहन की तरह रहती थी वो। जी। एक अनुभव आपको बता रहा हूँ मैं इस चीज का। हुआ क्या, परी ने उसको एक चीज बोली कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, कि मैं तुम्हें आती हूँ तुम्हारे पास, ये सब कुछ। तो आगे होता क्या है अशोक जी, तो वो जो व्यक्ति था ना, आगे उसने करा क्या पता है आपको? आगे किसी व्यक्ति को बता दिया कि मेरे पास परी आती है, मैं परी को सिद्ध कर रखा। उस परी ने फिर उसको पता क्या करा, उसको शराब दे दिया कि तुम सो ही नहीं पाओगे जिंदगी भर। जी। आज वो बंदा 20-20 भी नींद की गोली खा लेता है, तब भी नींद नहीं आती है। हाँ जी। हाँ जी। बेहोश करने के लिए डॉक्टरों ने बड़े बड़े इंजेक्शन लगा दिए, तब भी वो सोया नहीं। मतलब वो आज तक बंदा सो ही नहीं पाया है। जी। जी। ठीक है। नींद एक जिंदगी का बहुत एक पार्ट है बंदे की जिंदगी का। अगर नींद बंदे को ना मिले तो बहुत कुछ शरीर के अंदर साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। दृष्टि भ्रम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। एक व्यक्ति के ऊपर वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करा कि उसको 4 दिन तक सोने ही नहीं दिया गया। पहले जी। दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन उसको दृष्टि भ्रम होने लगा। चीजें जो है क्लियर नजर नहीं आ रही थी, मतलब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। ठीक है। तो ये होता है सिस्टम। आज तक वो बंदा सोया नहीं। वैज्ञानिकों ने उसकी बॉडी के ऊपर बहुत शोध करके देख लिया, वो सो ही नहीं पाता है। ठीक है। अगर आप परी का वजन टालते हो ना, तो निश्चित ही आप एक चीज मान लीजिए, कोई व्यक्ति सो ही नहीं, मतलब उसका श्राप सच होना ही होना है। ठीक है। जो श्राप दे की जाएगी उसकी काट कुछ नहीं है। तो इसमें ये होता है सिस्टम। तो अब आगे बात करते हैं। परियों में बहुत सारी परी हैं, जैसे गुलफाम परी है, शाह परी है। ठीक है। बहुत सारे ग्रंथों में इनका जिक्र है। जी। एक जो है जिन परी होती है, आपको पता है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जिन एक पर। जिन परी भी होती है एक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिन परी क्या जी। होती है, अब लोग यही नहीं समझते। लोग थोड़ा ना सोचने लगते हैं, यार जिन भी है और परी भी है, दो काम कैसे हो सकते हैं? जी। जी। तो जो जिन परी होती है ना, उसके बारे में बताता हूँ। हाँ जो जी। जिन होते हैं ना, इनके अपने परिवार होते हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं। ठीक है। जो जिन की आगे लड़कियां होती है ना, जी। उनको क्या बोला जाता है? जिन परी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। जो जिन की कन्याएं होती हैं उनको जिन परी बोला जाता है। तो जो जिन परी होती है उसमें भी बहुत सारी शक्तियां होती है, कुछ भी वो कर सकती है। ठीक है। परी चाहे कोई भी हो, अगर आप उसके वजन को तोड़ते हो, तो निश्चित ही एक चीज जान लो कि बहुत बुरा होगा। जी। अप्सरा तो आपको छोड़ देगी, उसके कुछ थोड़े बहुत चांस होते हैं, पर परी नहीं छोड़ती है। जी। ठीक है। परी दिखने में आपको 10 से 12 साल की कन्या रहेगी, तभी वो परी कहलाती है। अप्सराओं में ये है 18 से 20 साल की ही वो रहेगी जिंदगी भर अप्सरा। जी। चाहे जी। 100 साल हो जाए, चाहे 1000 साल हो जाए। तो उसके अंदर ये सिस्टम है। अप्सरा में खास बात पता क्या है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी। अप्सरा में ये सिस्टम है,
अप्सरा जो होती है ये जोड़े में नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, जब भी ये सिद्ध होगी आपको प्रेमी का रूप में ही ज्यादातर सिद्ध होगी। माँ रूप में करना चाहोगे तो नहीं आएगी। ठीक है, उसकी जरूरत एक प्रेमी की है, माँ की नहीं है। ठीक है, जी जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने इनको सिद्ध करा है तो प्रेमी का रूप में ही करा है ज्यादातर। इसके अंदर ये सिस्टम होता है। तो परियों की खास बात ये भी है कि बहुत जल्दी सिद्ध होती है, अप्सरा के मुकाबले में जल्दी परी आती है। मैं अगर बात करूं तो दूसरी चीज क्या है, अप्सरा को ना जी फूल ज्यादा पसंद होते हैं। फूलों में गुलाब पसंद होता है। जो ये परी होती है इसको चमेली ज्यादा पसंद है। चमेली का ही उपयोग होगा इसमें। चमेली का तेल का उपयोग होगा दीपक के लिए, और चमेली का इत्र लगेगा इसमें। जी जी इसके अंदर ये है सिस्टम। ठीक है, हाँ जी। तो और भी इसके बहुत सारे अनुभव हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जो बताने लायक जरूरी बातें थी परी के संबंधित, तो वो मैं बता चुका हूँ। कुछ चीजें अगर रह गई हों तो आप अशोक जी आप बता दीजिए, तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए जैसे स्थान का चयन कैसा होना चाहिए इनको बुलाने के लिए, जिससे साधक का देखा है जैसे कई तरह की परियां होती हैं, जैसे लाल परी है, हरी परी है, सोन परी है, आकाश परी है, और भी होती हैं, इनकी कई जातियां होती हैं, जैसे आपने बताया जिन परी होती है। तो इसमें इनको जैसे कोई भी साधक सिद्ध कर सके, उसके लिए कैसा स्थान होना चाहिए सरलता देखिए, पूर्वक। हाँ, मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, होने को तो ये घर पे भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बात ये होती है ना कि हर शक्ति के लिए एक सूटेबल वातावरण चाहिए। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को शमशान वीराना पसंद है तो वो शमशान में ही आना जल्दी पसंद करती है। किसी को क्या है कि कोई शक्ति होती है तो किसी को नदी किनारे में होती है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से जो परियां होती हैं, ठीक है, परी को केवल आप ऐसी जगह पे बुला सकते हो, या तो जंगल में बुलाओगे आप तो वहां जल्दी आएगी। अगर आसपास जैसे कोई झरना हो, नदी हो, उसके किनारे किया जाए तो बहुत जल्दी आती हैं। जी ठीक है, तो ज्यादातर ये उसी स्थान के ऊपर ही करना चाहिए। ठीक है, तो झरने के पास करिए आप, या नदी किनारे करिए, या किसी जंगल में करिए। चौथा, इसमें और भी स्पीड से काम हो जाएगा अगर आप फूलों के बगीचे में करते हो, और भी जल्दी आ जाएगी। जी जी तो ये है इसमें स्थान का चयन ऐसा होना चाहिए। अगर बंदे का पर्सनल गार्डन है ना जिसके अंदर फूल लगे हैं, तो वहां कर ले चुपचाप बैठ के, तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ठीक है, झरने के पास कर ले, कहीं जी पहाड़ों के ऊपर झरने बहते हैं ना, ऐसी हाँ जी रमणीक जगह पे बैठ के करे तो आएगी, 100% आती। कुछ लोगों का मैंने ये भी देखा है, जैसे वो झरने के पास करते हैं ना, तो झरने के अंदर ही उनको दिखने लगती है परी भी नहा रही है, जी नहाते हुए। ठीक है, तो बगीचों में भी ऐसे होता है कि एक लड़का कर रहा था, उसको आवाजें आनी शुरू हो गई थी जी दो जी चार दिन में। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है सिस्टम। जो जगह है इस तरीके से होनी चाहिए। अगर घर में कर रहे हो तो घर में भी ऐसा सिस्टम बना दो, आप चारों तरफ फूल वगैरह बखेर दो, खूब इत्र का छिड़काव कर दो, कोई भी वहां ना आए जिस टाइम आप कर रहे हो। घर के ऊपर भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ये तो अच्छा है काफी। हाँ, और इनको हाँ खुशबू ज्यादा पसंद होती है, हाँ जी हाँ जी ये है। जैसे कुछ साधक करते हैं ना,
बहुत सारे साधकों के मेरे को कॉल आती हैं कि हम कर रहे हैं, मेरे को सपने में आ रही है परी, और महसूस भी होती है कि वो आसपास खड़ी है पर सामने नहीं आती है, तो क्या किया जाए? देखो, सामने इसीलिए नहीं आती क्योंकि वहां का वातावरण उसके लिए सही नहीं है, सूटेबल नहीं है। जी जी ठीक है, आप उस शक्ति को आवाहन कर सकती हो ऐसी जगह पे ऊपर जाकर। ठीक है, जहाँ बिल्कुल वीराना हो, या ऐसी जगह हो जहाँ उसको आने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब अगर आप घर पे करोगे तो भाई घर में क्या होता है, हर क्षेत्र का एक क्षेत्रपाल होता है, वो घुसने नहीं देता किसी शक्ति को, कभी आपका पितर रोकेगा। ठीक है, हालांकि उनको भी एडजस्ट करने की बहुत सारी तरीके होते हैं। ठीक है, जी जी। साधना आप घर पे कर सकती हो। ठीक है, जो बुलाने की प्रक्रिया है, आवाहन है, बाहर कर सकती एक वर्णन आया था। हो। ये एक खेट पर्वत है, हम्म। ये टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, हम्म। टिहरी गढ़वाल से। तो ये खेट पर्वत, तो उसमें भी परियों का काफी आवागमन है, यानी कि एक उनका स्थान है। और बिल्कुल आपने जो बात बताई है बिल्कुल सही है। उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र का ही, टेरी गढ़वाल का ही एक मेरा साधक है। ठीक है, जी मतलब साधक भी है और मेरा दोस्त भी है, दोनों चीजें हैं। जी वो जी बताता है कि जैसे वो हम कॉलेज टाइम में वहां जाते थे ना, जी तो उस पर्वत के ऊपर दूर से ही, मतलब कोई बंदा खड़ा है ना एक पर्वत से दूसरे पर्वत, तो वहां चमकीले से कपड़े नजर आते थे, मतलब पता चल जाता था ये परियां ही हैं। ठीक है, जी। उस पर्वत के ऊपर। उसमें होता क्या है कि अगर साधक के पास दिव्य दृष्टि है, और थर्ड उन्होंने आई। फिर बताया कि आज ही, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, गांव का लड़का था, बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। जी वो बांसुरी बजा रहा था, वो गाना गा रहा था अपना, गैया चराते चराते। जी तो वो जो वहां का लड़के को आवाज आई किसी शक्ति की कि मेरे पास आओ। वो जी आगे गया तो वो लड़का आज तक मिला ही नहीं। तो वहां पर ये लिखा है, बोर्ड बोर्ड भी लगा है स्पेशल, कि आप वहां पर तेज खुशबूदार कपड़े पहन के नहीं जा सकते, तेज खुशबूदार चीजें लगा के नहीं जा सकते, चमकदार कपड़े पहन के नहीं जा सकते। ठीक है, जी वहां जाने के लिए भी 4 से 5 नियम होते हैं। ठीक है, जी तो उस हिसाब से जाना पड़ता है। वो रियलिटी है आज की डेट में भी। एक वहां पत्थर भी बता रहा था मेरा दोस्त कि उस पत्थर के अंदर जैसे आप हाथ डालते हो तो वो परी लोक का रास्ता है उसमें, पत्थर में। जी आपको महसूस होगा, बहुत हल्का सा स्पर्श होता है, जैसे किसी मतलब बहुत कोमल स्पर्श नहीं होता है किसी व्यक्ति का, इसी तरीके से आपको उसमें होगा। ठीक है, तो ये है। तो परियां ज्यादातर रमणीक जगह पे ज्यादा रहती हैं, जंगल में, जैसे पर्वत हो गए, कोई झरने हो गए। ठीक है, ऐसी जी जगह में रहती हैं, ऐसी जगह में ही वो साधक को जल्दी प्राप्त होती है। जी जी। तो इसमें ये होता है सिस्टम। ये काफी अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि जैसे हमारा थर्ड आई अगर एक्टिव है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ ध्यान अवस्था में जाकर भी उनसे संपर्क साधा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, जी क्योंकि 20 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो पब्लिक इतना सुनना पसंद नहीं करती। मूवी 2 घंटे की भले ही देख लेंगे, पर वो ज्ञान की चीजें 5-6 मिनट में ही समेटना चाहते हैं। जी ठीक है, चलो, आज उन लोगों के लिए भी तोहफा है जिन्होंने वीडियो अंत तक सुना है। ठीक है, जी एक जी मैं जिन परी का उनको मंत्र दूंगा जिन्होंने पूरा वीडियो अंत तक सुना है। जी जी। ठीक है, अब मैं इसको यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट तो नहीं डालूंगा। ठीक है, हाँ जी हाँ क्योंकि बात ये है ना कि बहुत सारे लोग इसका फिर आगे गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ उस ये। व्यक्ति को व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है, जी ये जो मैंने नंबर वहां दिखा रखा है, उसके ऊपर मैसेज भेज दे, तो मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ, घबराए ना वो। ठीक है, जी जी। उसको पूरा मैं प्राचीन मंत्र एक जिन परी का दूंगा।
जी इसको जी करके कुछ दिनों में ही उसको वो सिद्ध कर देगा। ठीक है, तो आज उन लोगों के लिए तोहफा है जिन्होंने 20 मिनट तक वीडियो पूरा सुना है। काफी अच्छी बात है ये। ठीक है जी, हम इसी तरीके से तोहफे देता रहूंगा जो व्यक्ति पूरा सुनेगा। जी ठीक जी है, क्योंकि जो ज्ञान असल में जिज्ञासु वही है जो पूरा सुने। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी लेना चाह रहा है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल। अशोक जी आपका धन्यवाद, फिर से महाकाल। आपने जी। हमारे साथ आप आके बातचीत करे। जय श्री महाकाल।